हेलो स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आपके सामने दो थालियां यहाँ पे खाने की रख दी है, एक में खाना जो है वो अच्छी तरीके से परोसा हुआ है, सजाया हुआ है, और दूसरी तरफ वही खाना है जो अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। आप कौन सी थाली चूज करोगे खाने के लिए? आप डेफिनेटली पहली वाली थाली की तरफ ही जाओगे। सिमिलरली जब आप आंसर्स लिखते हो, क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने होता है उसके अंदर जो आंसर शीट आपको मिलती है उसमें जब आप आंसर लिखते हो तो जितना अच्छे तरीके से आप आंसर लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सेम कंटेंट अगर आपने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया तो आपको 5-6 मार्क्स कम मिल सकते हैं, और वही कंटेंट अगर आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो चीज़ें चाहिए होती है उसके ऊपर ध्यान दिया, तो आपको 5-6 मार्क्स आपके बढ़ा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आपके 5-6 मार्क्स ना कटे तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी कभी इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 बाय 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, जरूरी आपके लिए ये 200% वीडियो है। पहला पॉइंट, आपके सामने जब आपका बायो का पेपर, कब है आपका बायो का पेपर? 27 तारीख को आपको बायो का पेपर है। 27 फरवरी को पेपर कब स्टार्ट होगा? 11 से स्टार्ट होगा और 2 बजे तक पेपर है, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। देखो, आपको 2 पेपर मिलते हैं, एक क्वेश्चन पेपर, एक आंसर शीट या फिर आंसर पेपर भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट। तो आंसर शीट याद रखिए आपको 11 बजे से 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा। 15 मिनट पहले ही आपको यह आंसर शीट दिया जाता है। जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो 11 बजे मिलेगा शार्प। तो 15 मिनट जब पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, नॉट क्वेश्चन पेपर सर, आंसर शीट, जब पहले आपको 15 मिनट पहले आंसर शीट मिलेगा, पहले काम आपको करना है, ये आपकी मेन आंसर शीट पे ये लाइन ऑलरेडी रहेगी। आपको 2 लाइन निकालने, ये वाली और यहां से एक दूसरी। तो इस तरीके से आपको 2 लाइन यहां पे निकाल के रखनी है। आपका यहां पे इसके लिए आपके पास होना चाहिए पेन, ये लाइन पेन से निकालनी है। दूसरी चीज, इसके अंदर आपके पास स्केल भी होनी चाहिए, लंबी वाली, ठीक है। तो ये 2 लाइन आपको क्या करनी है, सबसे पहले निकालनी है जब आपके पास आंसर शीट मिलती है, जहां पे क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही। तो ये काम पहले ही कर लेना है, क्योंकि 11 से 2 बजे तक ये जो 3 घंटे है, ये 3 घंटे समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले ये 15 मिनट पहले ही क्यों दी जाती है कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप पहले ही कर लीजिए। वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें लिखनी है वो पहले ही लिख लीजिए, अपना रोल नंबर, अपना नाम, जो भी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है वो। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। आगे है दूसरी चीज़ कि सेक्शन ए, आपको पता है आपके बायो के पेपर में 4 सेक्शन है, और ये बायोलॉजी के लिए नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो सेक्शन ए में 1 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क के, सेक्शन सी में 3 मार्क के, और सेक्शन डी में 4 मार्क के, जो कि आपको पता है ना। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन 1 है, जो है मेन क्वेश्चन, याद रखिए यहाँ पे डालना है आपको क्वेश्चन 1। उसमें जो सब क्वेश्चन होगा वो दूसरे वाले कॉलम पे, और उसमें फिर आगे का अगर आंसर होगा तो आपको यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम पे लगाना है। तो 3 कॉलम हमने यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे एक लाइन होगा, उसके बाद एक चौथा कॉलम होगा, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब समझिए यहाँ पे कि जब आप, है ना, आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 डाला, उसमें पहला सब क्वेश्चन डाला, डॉट पहला, ठीक है। उसमें अगर आपने सिर्फ ऐसा बी लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ इंड्यूसर लिखा और उसका ऑप्शन नहीं लिखा, अल्फाबेट बोलेंगे उसको, अल्फाबेट एंड आंसर, तो यहां पर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, मतलब इसका जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका सही कब होगा, यहां पे 3 डाल दिया आपने, तीसरा जिसमें डी अल्फाबेट भी डाला, उसमें आगे आपने नाम भी डाला, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ये चीज समझनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक तो सिर्फ अल्फाबेट डाल देते हैं, उनको लगता है अल्फाबेट तो डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई बोलता है इसका नाम डाल देता हो, अल्फाबेट डालने की जरूरत नहीं। तो दोनों केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज कंफर्म करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, बता रहा हूं। तीसरी चीज, आपको पहला आपका आंसर होने के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे एक लाइन छोड़नी है, जिससे क्या होगा, आपका आंसर शीट बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगा, और जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी होता है, 1-2 मार्क्स आपके बढ़ा देगा, ठीक है। हाँ सर, अब देखो जो हमने पेज यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो पहले पेज पे ये पहला सवाल आप देख रहे हो, पहला ही पेज था, पहला ही सवाल। तो याद रखिए यहाँ पे जो जगह बची है, यहां से हम दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमेशा से नए पेज से ही शुरू होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो भी है ना, एक बार क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कभी कोई भी हो वो नया पेपर से स्टार्ट होना चाहिए, नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 एक नए पेज से शुरू कर दिया, है ना। यहाँ तक आपने 4-5 चीजें समझी। पहला कि पेपर में शुरुआत में आंसर शीट में ऐसे 2 लाइंस लगा लेना है सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको जो एमसीक्यूज होते हैं उनका अल्फाबेट और उनका आंसर दोनों भी लिखना है। तीसरी चीज, हर एक ऑप्शन के बाद एक लाइन छोड़नी है। चौथी चीज, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है। 5वीं चीज बताता हूं, चलो
अब ये एक एक मार्क का सवाल है ना, ये 1 मार्क का है तो सीधा यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। टोटल आपको पता है टोटल 18 मार्क होते हैं सेक्शन ए के अंदर, तो सेक्शन ए तो आपको समझ में आ गया। चलो सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे याद रखिए 2 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखोगे, इसमें कोई सब क्वेश्चन नहीं तो ये पूरा डैश होगा, कुछ एम्प्टी होगा। आगे लिखोगे रीजन फॉर मेंटल सक्सेस, ये एक हेडिंग डालना बहुत जरूरी है आंसर के लिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद आंसर लिखोगे तो वहां पे आपका टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी अगर आप पूरे अच्छे से पेपर को अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप आउट ऑफ मार्क्स लेना चाहते हो तो रीजन फॉर मेंटल सक्सेस, ये पहला हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितने पॉइंट लिखे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, मैक्सिमम आप 5 पॉइंट लिख सकते हो, उससे ज्यादा मत लिखिए क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो भी उतने मार्क्स, 4 पॉइंट डालोगे तो भी उतने मार्क्स। हर एक पॉइंट को याद रखिए 1/2 मार्क्स है, 1/2 मार्क्स मतलब आधा मार्क्स, तो हर एक इसको आधा मार्क, तो 4 को आधा आधा करके 2 मार्क्स। सो 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप 4 पॉइंट लिखते हो करेक्ट। तो आप बोलोगे सर ये 5वां पॉइंट क्यों लिखना है। अगर आपको कभी लगता है कि ये दूसरा पॉइंट मेरा थोड़ा गलत हो सकता है तो आप 5वां पॉइंट एक्स्ट्रा कर दो, ताकि ये दूसरे का मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन 5वें का ऐड कर दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो 4 कोई भी 5 में से अगर करेक्ट है तो भी 2 में से 2 मार्क्स कंफर्म है। तो कोई भी अगर 4 आपने एक्यूरेट अगर लिख दिया, आपको पता है ये 4 स्टेटमेंट, ये 4 पॉइंट मेरे एक्यूरेट है, तो फिर 5वां पॉइंट लिखे नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से ये 5वां पॉइंट है बैकअप के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है उसमें कैसे लिखना है। यहां पे आप देख सकते हो जो यहां पे लिखा गया है वो 2 लाइन के बीच में लिखा गया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जिससे और इजी दिखता है आपका पेपर। ठीक है, आपका आंसर शीट। देन बाद में क्वेश्चन 4 है, देखो यहाँ पे, और जैसा क्वेश्चन होता है वैसा लिखना है, ऐसा नहीं कि फिर आपको बड़ा बड़ा लिखना है, नहीं। अब यहाँ पे फिंगर टिप्स फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है उसके स्टेप्स को अरेंज करना था बस। तो ये पहली स्टेप, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, अकॉर्डिंग टू जो दिए गए हैं उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा अरेंज कर दिया, बात खत्म। मतलब BDAC ये है सीक्वेंस। तो आधा आधा मार्क्स सबको मिलेंगे, तो 2 में से 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिखोगे तभी आंसर मिलेगा, नहीं। क्वेश्चन जो चाहता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है बस वही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका देखा 5 में, इसमें आया है आपका डिफरेंस बिटवीन वाला सवाल। तो डिफरेंस बिटवीन में ऐसा टेबल निकालिए और इसमें 4 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, दोनों तरफ 4-4 पॉइंट, तभी जाके 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। 5वां पॉइंट यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे डाल दिया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये है आपका पूरा 2 मार्क्स का सवाल, आप देख सकते हो, है ना। हाँ, अगर देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग एंड डिफेक्टिव जीन्स, ये आपको जीन थेरेपी के यूजेस बताए थे। अब इसमें 4 ही लिखने क्या, नहीं, तो इसमें अगर छोटे छोटे पॉइंट्स है तो फिर आपको 4 में से ज़्यादा लिखने, यूजेस जितना ज़्यादा लिख सकते हो। चलो, है ना, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट मतलब 2 डेफिनेशन बोले गए थे, एक था जीन फ्लो और जेनेटिक क्रोमोसोमल एबरेशन। ये दोनों में देखो आप अंडरलाइन है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो डेफिनेशन हो, जो आप लिखते हो उसके नीचे अंडरलाइन लगा देना है, जिससे क्या होता है जो पेपर चेकर है उसको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती है, जो कि अच्छे से फिर आपका पेपर जो है वो आगे ऐसा पटापट से चेक करके डाल देता है। अगर पेपर पे आपके रुक गया वो चेकर तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। ये सिंपल चीज़ है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखो आप, ये पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे, है ना। चलो अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के लिए हमने अपना ये बुक निकाला है जिसका नाम है टॉपर्स नोट्स, है ना। ये बायोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें हमने 1 साल से मेहनत की और इसमें जो भी सारी चीज़ें मैंने डाली है बहुत ज़रूरी है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में भी और CET में भी, दोनों में भी काम आएगा। तो अभी के अभी इसको ऑर्डर कर लीजिए। बायो स्टडी ऐप जो है वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, और जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसकी सैम्पल PDF भी है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो बुक के अंदर क्या दिया गया है, जिसमें थ्योरी है सिंपल, MCQs भी दिए हैं MST CET के, माइंड मैप्स भी है, PYQs भी HSC के, सब कुछ इसमें दिया गया है। बायोलॉजी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अभी के अभी इसको परचेस कर लीजिए, 4 से 5 दिन के अंदर बुक आपके घर में होगा। प्राइस इसकी है 220 रुपीज़, 220 रुपीज़ में फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके घर में होगा 3 से 4 दिन में, महाराष्ट्र के अंदर किधर भी। ठीक है, चलो अब सेक्शन सी की बात करते हैं। आपको पता है सेक्शन सी में 3 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के, है ना। अब सेक्शन सी के अंदर देखो आप 3 मार्क्स के लिए क्या लिखना है। अब ये तो सवाल ही छोटा था, 3 स्टेप बताने थे तो 3 स्टेप बता दिए, 3 मार्क्स मिल गए।
आगे ये देखो आप, अभी ये 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पॉइंट दिए गए कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में बताइए, ये पहला मार्क इसको मिलेगा। टाइप्स ऑफ प्रीमेटिंग आइसोलेशन, इसको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट वाला जो एक पॉइंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, तो इसको 1 मार्क मिलेंगे। तो टोटल आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, है ना। अब सीधे समझिए आप, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो छोटे छोटे क्वेश्चन को ही कंबाइन करके बनते हैं। तो यहाँ पे 3 मार्क के लिए कम से कम 6 पॉइंट, मतलब डबल से 6 से 7 पॉइंट बड़े बड़े आपको लिखने पड़ेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन से ही बनता है, इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है कि उसके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन 17 में आप देखो, यहाँ पे दिया गया है यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 ही पॉइंट है। 4 से ज़्यादा तो कोई उसमें यूनिक जो फीचर्स है वो दिए नहीं है, तो 4 में से 4 आपने लिख दिए तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क फॉर ईच एनी 3 करेक्ट फीचर्स जो है उसको मिलेंगे आपको 3 में से 3 मार्क्स। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे है 18 वाला क्वेश्चन। हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिन, चौथा है इनहिबिन। तो चारों के चारों आपने हार्मोन लिख दिए, उसमें अच्छे से पॉइंट लिख दिए, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन। तो जिस तरीके से आप स्टार्टिंग से छोटे आंसर होंगे, 2 मार्क्स के लिए सेक्शन बी में होगा, उसमें थोड़े बड़े आंसर होंगे, सेक्शन सी में थोड़े उससे ज़्यादा, और सेक्शन डी में एक लास्ट वाला 4 मार्क का होगा। जैसे डायरेक्टली अभी सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। ये देखो, जो भी आप डायग्राम निकालते हो वो आपको पेंसिल से निकालनी है। पेन से निकालोगे गड़बड़ कर दोगे तो अगर वो गलत हो गए डायग्राम तो फिर आप पछताओगे कि मैंने क्या कर दिया है ना। तो उसके पहले आप क्या करोगे, पेंसिल से ही निकालिए। चलो सेक्शन डी की लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो कि है 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप देखिए डायग्राम दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, डायग्राम दिया गया है और डायग्राम के साथ साथ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 4 मार्क के लिए 10 पॉइंट मिनिमम लिखने पड़ेंगे, 10 पॉइंट्स। और डायग्राम अगर है तो उसमें डायग्राम तो निकालना कंपलसरी, अगर आप आउट ऑफ मार्क्स लेना चाहते हो तो डायग्राम के साथ आप देखो 8 पॉइंट्स टोटल दिए गए, यहाँ पे 8 पॉइंट्स, है ना। तो हर एक पॉइंट को देखो 1.5 मार्क्स मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखो 1/2 मार्क्स फॉर द प्रोपोर्शनेट डायग्राम, डायग्राम के लिए आधा मार्क है। और 1/2 मार्क्स फॉर द एनी 3 लेबल्स, देख सकते हो आप। एक में से आप 1.5 मार्क्स उसके लेबल्स को मिलेगा। 2 मार्क्स फॉर एनी 4 पॉइंट्स, तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको 4 पॉइंट के लिए। इस तरीके से डायग्राम और आपका करेक्ट लेबलिंग और आपके करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन, इस पे ही सब कुछ आपका मार्क्स काउंट हो जाएगा, 4 में से 4 मार्क्स। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्रोमोसोमल एबरेशन टर्नल सिंड्रोम पे सवाल है, उसके बाद क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के ऊपर सवाल है। तो इस तरीके से सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, है ना। तो डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम के साथ साथ सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। बाकी ये जो आपका मॉडल क्वेश्चन या आंसर शीट मैंने यहाँ पे दिया है, ये आंसर शीट, ठीक है। यस सर, इसको मैं कहाँ पे अपलोड कर दूंगा, याद रखिए बायो स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले तो बायो स्टडी ऐप में जब आप जाओगे ना, ऐसे ऐप ओपन होगी तो इधर ना 3 डॉट करके होंगे, उस 3 डॉट पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा। तो उस फ्री मटेरियल सेक्शन में ये पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। और इस साथ ही साथ इस पीडीएफ के साथ ही साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाइए। और बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है हमें, इस तरीके से आगे बढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।